हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेट इज़ क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिनम। तो यार ये जो टॉपिक है हमारा ना, इसको हम 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर पेपर में इजीली पा सकते हैं। तो इसलिए आज ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार ये जो है हमारा ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट एनारोबिक बेसिलाई है, फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट है। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है ना, एक बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिन, जिसको हम कहते हैं बोटाइलिनम टॉक्सिन, जो कि क्या कॉज कर रहा है, बोटुलिज्म। पैथोजेनेसिस जानने के पहले बेसिकली हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल पढ़ लेते हैं। तो यार ये जो है ना, एक ये नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, इट्स पैथोजेनेसिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरोटाइप्स के बारे में, तो A B C1 C2 D E F G, जिसमें से आपका जो A B C1 है हमारे, आप देख पा रहे होंगे A B C1 जो है हमारे, डेट कॉजेज ह्यूमन डिसीज मोर सीवियर फॉर A। वहीं अगर हम DEFG के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो भी हमारा सेम है। ठीक है, सॉरी ई की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा ह्यूमन डिसीज कॉज कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो A B C1 DEFG जो है हमारे, वो न्यूरोटॉक्सिन है। C1 भी हमारा न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, C2 जो है हमारा एंट्रोटॉक्सिन है, एंड C1D बैक्टीरियोफेज कोडेड है। अब आपको सर ये बहुत कन्फ्यूज़न हो गया सर, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये सीरोटाइप्स में बस इतना याद रखना है कि इसके ये सारे सीरोटाइप्स होते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इट डिफर्स फ्रॉम अदर एक्सोटॉक्सिन्स एज इट इज़ प्रोड्यूस इंट्रासेलुलरली। ठीक है, क्या है ये, इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस होता है, नॉट सीक्रेटेड एंड अपीयर्स आउटसाइड ओनली आफ्टर ऑटोलाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो भाई ये जो है ना तभी रिलीज होगा जब हमारा ऑटोलाइसिस होगा बैक्टीरियल सेल का। इनिशियली जो है ये नॉन टॉक्सिक प्रोटॉक्सिन है। ठीक है, बट जब ट्रिप्सिन एंड अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आती हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्टिव टॉक्सिन। तो हमको इतनी बात समझ में आ गई है कि ये बैक्टीरियल सेल का जब ऑटोलाइसिस होगा तब रिलीज होगा। इनिशियली नॉन टॉक्सिक है, ट्रिप्सिन और अदर एंजाइम्स जब इसके साथ आएंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में। अब मेन बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो नॉर्मली हमको पता है यार क्या होता है ना, कि सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, डेट इज एसिटाइलकोलाइन, और इनको जो है अटैच करता है हमारे मसल के सेल से विद द हेल्प ऑफ स्नेयर प्रोटीन्स। अब स्नेयर प्रोटीन्स जो है ना हमारे, वो अटैच होंगे यहाँ और यहाँ ऐसे, जिससे क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा एंड एक्ट करेगा ऑन द मसल फाइबर विच विल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब बोटुलिनम टॉक्सिन आ गया आपका, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन आ गया, तो अब जो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ना वो क्या करेगा, आपका इनको क्लीव कर देगा। ठीक है, जो ये स्नेयर प्रोटीन्स थे, तो आप देख पा रहे हो टाइप ACE ने क्लीव किया है, टाइप C ने क्लीव किया है, टाइप BDFG ने भी क्लीव किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। सो व्हेन इट इज़ नॉट रिलीजिंग इट विल अल्टीमेटली लीड टू द फ्लैसिड पैरालिसिस। रिकवरी, ब्लॉकिंग ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिलीज इज परमानेंट बट द एक्शन इज शॉर्ट लास्टिंग। समझ रहे हो? As a recovery occurs in 2 to 4 months once the new terminal axons sprout। मतलब जब न्यू हमारे टर्मिनल एक्सोन स्प्राउट करेंगे तभी ये रिकवरी हो पाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू टू डिक्रीज ACH रिलीज। ये बात याद रखना है, किसके कारण से हो रहा है, डिक्रीज ACH रिलीज के कारण। क्या क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया डिस्फेजिया, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, जो कि अल्टीमेटली डेथ भी कॉज कर सकता है। लैब डायग्नोसिस अगर हमें इसकी करना है तो हमें 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक आइसोलेशन कर लो या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर लो। अगर आपको आइसोलेट करना है इसको, तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ स्पेयर मेड फ्रॉम सस्पेक्टेड फूड और फीसेस रिवीलिंग ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड बैसिलाई विथ सब टर्मिनल ओवल बल्जिंग स्पोर्स। ठीक है, मोटाइल है। आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो कल्चर इज डन ऑन ब्लड अगार और रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ इन RCM। दे कैन बी आइदर प्रोटियोलाइटिक या फिर सेकेरोलाइटिक, टर्निंग द मीट इनटू ब्लैक एंड पिंक रिस्पेक्टिवली। ग्रोथ ऑन कल्चर मीडिया कैन बी कंफर्म बाय ग्राम स्टेनिंग। सीरोटाइपिंग इज डन विथ टाइप स्पेसिफिक एंटीसेरा। ठीक है,
ना अगर टॉक्सिन की बात करें डेमोन्स्ट्रेशन की, तो क्या करो आप, स्पेसिमेन जो है, टॉक्सिन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्पेसिमेन, सीरम, स्टूल, जो कि हमारे स्पेसिमेन है, और इन सैंपल ऑफ इंजेस्टेड फूड। तो हमने जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्टेड इनटू माउस। तो मान लो हमारा जो भी स्पेसिमेन था, सीरम जो भी, उसको हमने माउस के अंदर इंजेक्ट किया। अगर माउस ने पैरालिसिस डेवलप कर लिया 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई कि ये जो है हमारा टॉक्सिन इसमें था। अब अगर पैरालिसिस हो गया, तो अगर हमने उसको कुछ एंटीटॉक्सिन दिया, स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन दिया, और वो डिक्रीज हो गया, तो मतलब ये श्योरिटी हो गई कि भाई ये बोटुलिनम टॉक्सिन ही था। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रीटमेंट जो है मेटिकुलस इंटेंसिव केयर सपोर्ट इज नीडेड। बोटुलिनिज्म एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली ऑन क्लिनिकल सस्पिशन विदाउट वेटिंग फॉर द लैब डायग्नोसिस। तो हमको वेट नहीं करना है कि भाई क्या ये सच में बोटुलिनम टॉक्सिन है कि नहीं है, आपको तुरंत जो है बोटुलिनम का एंटीटॉक्सिन दे देना है। सो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।